वेलकम टू अजलान किचन इन गार्डनिंग। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि मैंने इस बार ये एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। मेरे लिए ये नया एक्सपेरिमेंट है, लेकिन लोगों ने काफ़ी अरसे से लोग कर रहे हैं, तो उनको इसके अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। कोई लोग यहाँ इसमें पोटैटो भी लगा रहे हैं और वो भी अच्छा रिज़ल्ट उनको भी हासिल हुआ है। तो तो जिस तरह फिर मैंने देखा तो मुझे भी लगा कि मैं भी इससे शायद अच्छा रिज़ल्ट हासिल कर सकूं। तो क्योंकि मैं जो ये ख़ास करके ये जो बेलें हैं, जैसे कद्दू हो गया, पहाड़ी कद्दू हो गया, या पेठा कद्दू हो गया, या तुरई हो गई, तो इनके लिए मैं हमेशा पार्ट से ही रब्ता करता था, पार्ट का ही सहारा लेता था। तो मैंने देखा कि ये जो त्रोड़े हैं, ये जो जैसे कि अब ये त्रोड़ा है, ये चावल का त्रोड़ा है, और ये जो है ये हमारा ग्रो बैग है। ये बड़ा ग्रो बैग है और इसको हैंडल भी लगे हुए हैं, और ये बाज़ार से हम लोग लाए थे। तो ये बाकी मेरे पास चार चार और पांच त्रोड़े हैं। ये मिट्टी इनमें मैंने डाल के रखी हुई है। ये आटे के हैं, दो तीन जो हैं ये आटे वाले हैं, और ये एक दो जो हैं ये चावल वाले त्रोड़े हैं। तो इनमें मैंने इस बार फिर ये कद्दू लगाया, क्योंकि मैंने ये पहली बार मेरा एक्सपेरिमेंट है। तो मैं क्योंकि हमेशा पॉट में ही करता हूँ, वो मैंने आपको बात बताई है। तो मेरे पास पार्ट माशाल्लाह से काफ़ी पार्ट पड़े हुए हैं। ये देखें, यहाँ पर मैंने यहाँ पर घर पे बनवाए थे, तो ये पार्ट भी हैं मेरे पास। तो काफ़ी तादाद में ये 12 हैं, और उसके अलावा मेरे पास गमले यानी पार्ट जो हैं वो भी हैं, और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। और ये मेरे पास एक सामने जो आप देख रहे हैं, तो ये एक बड़े कंटेनर भी मेरे पास पड़े हुए हैं। तो इसलिए फिर मैंने इस बार इन गट्टुओं का सहारा लिया है। इनको कोई लोग गट्टू कहते हैं, कोई तोड़े कहते हैं, कोई बोरी कहते हैं, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ बातें हैं। तो इसमें मैंने ये देखें आप, ये पहले ये लौकी का पौधा लगा हुआ है। ये लौकी की बेलें हैं। तो ये अच्छी वाली ये लंबी वाली लौकी है। तो इसको हमारे ज़बान में हम लोग इसको डुबरी भी कहते हैं, तो उर्दू में इसको लौकी कहते हैं। तो साथ में देखें, इस त्रोड़े में आप देखें तो इसमें एक हमारे पास ये वाटरमेलन है। तो ये वाटरमेलन मैंने स्पेशली नहीं लगाया, बल्कि ये कहीं से गिरा पड़ा बीज था, तो वो यहाँ इसने ग्रो कर लिया है। तो मेरे पार्ट में ये लगा हुआ था, तो मैंने वहाँ से इसको ट्रांसप्लांट करके यहाँ तोड़े में शिफ्ट कर दिया है। तो ये साथ देखें, ये पेठा कद्दू है, हलवा कद्दू भी इसको कहते हैं, और ये परदेसन भी इसको कहते हैं। 3-4 किस्म के इसके नाम हैं। तो ये भी मैंने इसमें लगाए हैं, 2 पौधे इसमें ये हैं, और इसमें ये 3 पौधे हैं, और ये भी लौकी है, और साथ में ये देखें यहाँ पर ये तुरई है। तो इस बार मैं इनका एक्सपेरिमेंट करूँगा कि देखें इनका क्या रिज़ल्ट निकलता है। उसके लिए मैंने जो स्ट्रक्चर बनाए हैं, स्ट्रक्चर भी मेरे पास बने हुए पड़े हैं, लेकिन मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किए, और 1-2 मैंने इस्तेमाल कर लिए हैं, बाकी इस्तेमाल करूँगा। तो स्ट्रक्चर को मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि ये लेंथ जा रही है ऊपर, तो ऊपर ये हमने ये स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। तो इस स्ट्रक्चर पर हम लोग इसको शिफ्ट कर देंगे, तो ये यहाँ पर ग्रोथ करती रहेगी। तो इसी तरह से ये हमारा काम जो है ये चलेगा, और इस ये स्टेप स्टेप आपको सारी ये आपको ये काम चलेगा हमारा। तो ये देखें, ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। कुछ बेलें यहाँ इसके स्ट्रक्चर के ऊपर चली जाएंगी, और कुछ जो हैं वो यहाँ पर मेरे पास ये स्पेस, इसमें जो अंगूर की बेल लगी हुई है, तो इसमें जहाँ जहाँ स्पेस है, तो यहाँ भी मैं इसको शिफ्ट करता रहूँगा साथ साथ। तो ये मेरे पास काफ़ी लंबा स्पेस है। ये अंगूर की बेल है, और इसके पीछे पीछे दीवार और अंगूर की बेल के दरमियान में यहाँ पर इसको मैं शिफ्ट कर सकूँगा, और दीवार के साथ भी कुछ ना कुछ हैंगिंग करके इसको वहाँ पर भी इसको मैं हैंगिंग करूँगा बेल को। क्योंकि बेलें एक दो तो है नहीं है, ये काफ़ी बेलें बन जाएंगी। तो इनको मैं साथ साथ इनको इनको अपने रास्ते पर रवां दवा करता रहूँगा साथ साथ। और साथ साथ मैं आपको
अपडेट भी देता रहूँगा। ये अपडेट आपको इंशाल्लाह फ्रूटिंग की हार्वेस्टिंग तक आपको मुकम्मल अपडेट के साथ ये आप तक पहुँचेगी। उसके बाद ये हमारे पास खीरे के पौधे हैं। ये खीरे के पौधे हमारे पास लगे हुए हैं। तो एक ये पौधा है खीरे का, और साथ में एक ये खीरा है, और ये भी एक खीरा है, ककम्बर है। और इसी तरह से इस गमले में भी आप आएँ तो यहाँ देखें तो यहाँ भी आपको 8 से 10 पौधे खीरे के या ककम्बर के आपको मिलेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बनाया है, तो स्ट्रक्चर भी आप देख लें। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ये इसी स्ट्रक्चर पर ये, क्योंकि ये 2 मीटर 2.5 मीटर से ज़्यादा लंबा ककम्बर की बेल नहीं होती है, तो इसलिए फिर मैंने ये 3 से 4 से 5 मीटर फुट तक में इसको यहाँ पर मैंने इसकी स्ट्रक्चर में इसको मैंने जगह दी है। तो इसी तरह से ये देखें आप, तो ये वही ककम्बर ही लगी हुई है सब। तो ये इसके लिए मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। उसके अलावा मेरे पास ककम्बर के और भी पौधे हैं, तो उनके लिए भी मैंने अभी स्ट्रक्चर नहीं बनाया। तो उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी ये ककम्बर लगी हुई है, और खीरा या ककम्बर। तो ये आप देखें तो यहाँ पर भी 3-4 पौधे ककम्बर के यहाँ पर भी लगे हुए हैं। और ये बड़ा कंटेनर है, तो इसमें हमने यहाँ पर बैंगन के पौधे भी लगा रखे हैं। ये पनीरी में लाया था बाज़ार से, तो ये पनीरी जो है ये 5 पौधे हैं। इस कंटेनर में 5 पौधे हैं। इसी तरह से मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर भी इसी तरह से 5 पौधे इसमें भी हमने बैंगन के लगाए हैं। बैंगन भी इसे हम लोग अपनी ज़ुबान में बैंगन कहते हैं, उर्दू में भी बैंगन ही कहा जाता है, तो इंग्लिश में इसको एग प्लांट कहते हैं। तो ये एग प्लांट आपके हो गए। तो आगे फिर मैं आपको मुझे कई बार डाउट हो जाता है कि देखने वाले कहीं ये ना समझें कि हमें ये एक ही कंटेनर के आसपास घुमा रहा है, तो इसलिए फिर मैं साथ में ये डिटेल भी देता रहता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये काफ़ी 12 कंटेनर है ये मेरे पास। तो आप देख रहे हैं, तो ये मेरे पास 12 कंटेनर हैं। 5 वहाँ पर लगे हुए हैं, और 5 यहाँ पर लगे हुए हैं, 10। और उसके बाद 10, और ये 2 कंटेनर में हमने ककम्बर लगाया हुआ था, तो ये ककम्बर वाले आपको 2 कंटेनर ये आ गए। तो मैं बात जो कर रहे थे हम लोग, तो एग प्लांट, तो यहाँ पर ये देखें आप, यहाँ पर भी 5 पौधे इसमें एग प्लांट के लगे हुए हैं, बैंगन। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी एग प्लांट के 5 पौधे लगे हुए हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट में ये जो आपका ये कंटेनर आ रहा है, तो इस कंटेनर में हमारे पास एग प्लांट हमने नहीं लगाए हैं, तो इसमें हमने ये लोबिया की फली लगाई है। तो ये लोबिया की फली लगी हुई है, तो इसका भी अच्छा रिज़ल्ट है, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही है। और इसके ये पौधे ही मैं आपको बता देता हूँ। एक ये पौधा है, और उसके बाद एक ये पौधा दो, और उसके बाद एक ये पौधे हैं 2, 4, और एक ये पौधा है इसका 5, और एक ये 6, और ये एक 7, और ये एक 8 पौधे हैं। 8 और एक ये आ गए 9 पौधे इसमें इस कंटेनर में हमने लगाए हैं, ताकि ये कोई पौधा अगर 2-4 पौधे मिस भी कर जाएं तो हमें कल कोई मसला ना पेश आए। तो इसके लिए मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो अलग है। ये आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। तो ये स्ट्रक्चर जो है ऊपर अंगूर की बेल तक जा रहा है। तो ये बेलें इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, ये बेलें तकरीबन ये अपने स्ट्रक्चर तक ही महदूद रहेंगी। तो अगर ऊपर जाएंगी तब भी ऊपर मेरे पास यहाँ पर ये स्पेस है, अंगूर की बेल के आसपास हमारे पास ये स्पेस है, तो ये वहाँ पर चलती रहेगी।